बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 1.2 चैप्टर नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर्स। उसमें से हम इसके आज इस वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। रिप्रेजेंट दी प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है किसको? ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को ग्राफिकली। ग्राफिकली आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन हम सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ग्राफिकली इनको शो कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं, आपके पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा है। ठीक है, और z2 है आपके पास -2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर देखें तो हम इनको क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। z1 डॉट z2, तो पहले z1 की जगह z1 की वैल्यू लिखते हैं 2 आयोटा डॉट z2 आपके पास है -2 प्लस 3 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो 4 वाला पार्ट है वो किसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा? -2 प्लस 3 आयोटा के साथ, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 3 आयोटा के साथ। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? -8 प्लस 12 आयोटा, और ये आ जाएगा -4 आयोटा प्लस 6 आयोटा। ओके, और इसमें अगर देखें तो मेरे पास आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 2 आयोटा इंटू 3 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। -8 और 12 में से 4 निकले प्लस 8 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे, क्या आ जाएगा? -1, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 8 आयोटा मेरे पास ये आ जाएगा, और -6 और -8 -14। ठीक है, ये इनका प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बेसिकली माइनस क्या है? -14 और कामा करके 8 लिख देंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा? z1 डॉट z2 का क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको प्लॉट करेंगे, और z1 और z2 को मैं ऊपर थोड़ा लिख लेता हूँ। इनको मैं अगर लिखूँ तो इनको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। जो z1 है उसको मैं यूं लिख सकता हूँ 4, 2, और ये साइड है, लेफ्ट साइड तो नहीं है, लेकिन चलें दूसरी साइड है z2। इसको यूं भी लिख सकते हैं, साइड पे करके लाइन खींच के लिख सकते हैं। तो मेरे पास देखिएगा, प्लॉटिंग करने के लिए ये z1 है और ये क्या है? z2 है। इनको पहले प्लॉट करूंगा, फिर उनके जो प्रोडक्ट आया है इसको मैं प्लॉट करूंगा। प्लॉटिंग में क्या होता है, एक इमेजिनरी एक्सिस और एक रियल एक्सिस दो बनानी पड़ती हैं, तो वो मैं पहले उनको बना लेता हूँ। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर प्लॉटिंग करता हूँ। अच्छा, जो आपके पास आ रहा है z1 वो है 4 और 2। पहले 4 और 2 को हम प्लॉट करते हैं। ये जो ग्राफ बना है आपके पास 4 और 2 को प्लॉट करते हैं। पहले 4 इसको प्लॉट करता हूँ मैं। यहाँ से ओरिजेंटल एक्सिस पे देखेंगे, रियल एक्सिस पे 4, यहाँ पे 4 है, और इसके ऊपर कितना जाना पड़ेगा? यहाँ
तो यहाँ पे आपका ये Z1 है और ये है बेसिकली 4, 2 है। और इसको हम करते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन ओरिजिन को इससे जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लिया। एरो बना देना है। Z1 हमने प्लॉट कर दिया है। ठीक है, Z1 के बाद हमने देखना है Z2 को। Z2 है आपके पास -2 और 3। आपके पास है माइनस, Z1 को किसी और कलर में करते हैं, -2 और 3। तो -2 ये है, पहले -2 और इसके ऊपर 3 यहाँ पे है। डॉट लगा दिया आपने और आपने फिर स्केल की मदद से इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ओके, ठीक, एरो बना दिया है। और ये है आपके पास Z2 है और ये है -2 और 3। ठीक है, ओके। अब डॉट इनका जो है वो क्या हमारे पास आ रहा है, -14, -14। तभी तो इसमें बड़ा ग्राफ मैंने बनाया है। तो -14 यहाँ पे ओरिजेंटल एक्सिस में, -14 यहाँ पे बन रहा है। और इस पे 8, 1 2 3 4 5, ये 6 आ गया, ये 7 है और ये 8 है। यहाँ पे आपका 8 बनता है। ठीक है, और आपने लाइन यहाँ से ड्रा करनी है। फिर ये प्रोडक्ट हॉरिजॉन्टल को शुरू करना है और यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। यहाँ एरो बना देना है। ठीक है, ये आपका क्या है, बेसिकली ये पॉइंट है Z1, ये प्रोडक्ट है बेसिकली आपका यहाँ पे। ठीक है, -14 ये वाला और 8। ठीक है, तो आपने प्रोडक्ट की ये वाली लाइन आपने शो कर दी है। Z1 को भी शो कर दिया, Z2 को भी आपने शो कर लिया है। ठीक है, इस तरह हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 10 का, इसमें क्या है, Z1 आपके पास। ठीक है, इसको लिख लेते हैं Z1 -2 प्लस 4 आयोटा। इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, -2 और 4। ओके, और इसी तरह मेरे पास Z2 आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 -1। ठीक है, अब इनका मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ Z1 डॉट Z2। पहले Z1 की वैल्यू लिखूंगा, वो क्या है, माइनस, मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट लगाई है। ठीक है, अब इनको करता हूँ मल्टीप्लाई, -2 इंटू 3 माइनस आयोटा हो जाएगा और +4 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा हो गया, -6 +2 आयोटा +12 आयोटा -4 आयोटा का स्क्वायर, -6, 12 और 2 कहते हैं 14 आयोटा। ओके, और
ये आ जाएगा आपके पास +4 हो जाए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 इंटू -4 +4, 2 + 14 आयोटा। ये क्या गया, Z1 डॉट Z2 डॉट का, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 2, 14। एक ये है, पहले Z1 और Z2 को प्लॉट कर लेंगे, फिर उसके बाद इनका प्रोडक्ट को 2 और 14 इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, हमारे पास है जी Z1 है जी -2 और 4, इसको पहले शो कर लेते हैं -2 और 4। -2 यहाँ पे देखें, ये मैंने ग्राफ नया, रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी है, तो मेरे पास क्या आ गया, -2 और 4 Z1 में, -2 यहाँ पे हो गया और 4 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और स्केल की मदद से मैं ओरिजिन को इसको साथ जोड़ दूंगा। तो ये क्या आपके पास Z1 आ गया। ठीक है, Z1 मैंने -2 और ये वाला पॉइंट बना दिया मैंने, ये एरो बना दिया आपने। ठीक है, और Z2 क्या है आपका, वो भी चेक कर लेते हैं। Z2 है 3 - 1, पहले 3, यहाँ पे 3 है, इसको कलर कर लेते हैं 3 और -1। ये आपका Z2 है, ये 3 हो गया और ये -1 आपने कर दिया। ठीक है, अब आपने इनको कनेक्ट कर देना है आपस में, इसको ओरिजिन के साथ स्केल रख के आपने करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक एरो बना देना है। ठीक है, ठीक है, ये एरो बन गया। ये Z1 Z2 हो गया। अब इनका प्रोडक्ट को शो करना है, प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट है 2 और 4। प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपके पास, प्रोडक्ट आपके पास जी यहाँ से यहाँ 2 ये आ गया, और 2 और 14, आपने 14 ऊपर जाना है, यहाँ पे बन रहा है। ये क्या है आपका बेसिकली Z1 डॉट Z2, ये क्या है, किसके बराबर है, 2 और 14। तो आपने क्या करना है, ओरिजिन को जोड़ना है किसके साथ, स्केल रख के आपने करना है इस पॉइंट के साथ। ठीक है, और इसको क्या बना देना है, एरो बना देना है। ठीक है, तो आपने ग्राफिकली शो कर लिया है किसको, Z1 Z2 और उनके प्रोडक्ट को 2 और 14 को। ठीक है, इस तरह ग्राफ बना के आपने पहले उनको प्रोडक्ट ले लेना है, और जो वैल्यूज आएंगी उनको फिर ग्राफ के ऊपर इस तरह शो कर देना है। ये आपके पास रियल एक्सिस है, ये आपका क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, तो आपके तीनों वेक्टर्स आ गए, इनका वेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी शो हो रहे हैं, Z1 Z2 और इनका प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं किसके ऊपर, इनके डिवीजन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, रिप्रेजेंट नेक्स्ट, रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ग्राफिकली। Z1 भी दिया हुआ है, Z2 भी दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, इनको ना, ये पहला पार्ट है, इनको आपने डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले, इनमें डिवीजन करनी है, तो फर्स्ट पार्ट ये आपके पास है, लिखें Z
1 है आपके पास 6 माइनस 4 आयोटा, और Z2 है आपके पास 3 है। तो Z1 डिवाइडेड बाई Z2, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 आयोटा, डिवाइडेड का मतलब है यूं कर दिया। ठीक है, और इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 6/3 माइनस 4/3 आयोटा, इसको लिख लूंगा 2 माइनस 4/3 आयोटा। 4/3 को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, उसकी जगह वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं इस फॉर्म में। ये बेसिकली Z1 डिवाइडेड बाई Z2 है। अब इनके लिए ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, और उसके ऊपर प्लॉटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें हम प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। तो Z1 क्या है, 6 और -4 है। क्या, 6 और -4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आपका Z1 क्या है, 6 -4। ठीक है, इसको हम इस कलर में कर लेते हैं। 6 यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो यहाँ ये 6 है आपका, और -4 का मतलब है यहाँ से नीचे आए। ये -4, ये 1 2 3 और 4, ये आपका क्या आ जाएगा, Z1 6 और 4। और आपने क्या करना है, स्केल की मदद से ओरिजिन को इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, ये Z1 हो गया। अब Z2 क्या था आपके पास, Z2 को देख लेते हैं, 3 है, 3 है। Z2 और आयोटा है ही नहीं, 0 लगा देंगे। ये 3 है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। हम इसको किसी और कलर से शो कर लेते हैं, जो आपके पास आ जाएगा। ओरिजिन को इसके साथ जोड़ दें, और ये इसको इसका एरो बना दें। ठीक है, तो ये आपका Z2 है, वो है क्या, 3, 0 है। और इनका जो डिवीजन है, Z1 डिवीजन Z2, उसका आंसर क्या था वो लिख लेते हैं। 2, बल्कि है ऊपर 2 माइनस 1.33। इसको हम रेड से शो कर लेते हैं या येलो से शो कर लेते हैं, ब्लैक से शो करते हैं। 2 माइनस, ये 2 पे आ गया, 2 यहाँ पे, और 1.3 का मतलब है यहाँ कहीं, ये डिवीजन है। और इसको क्या कर दिया, ओरिजिन के साथ हमने जोड़ दिया, डिवीजन करके। देखें, डिवीजन से चीज छोटी हो गई हमारे पास, और
इसका हमने एरो बना दिया। तो ये क्या है, बेसिकली डिवीजन है हमारी, क्या, Z1 डिवीजन Z2। ये आपको डिवीजन शो कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये डिवीजन ये है, जो डिवीजन का ग्राफिकली Z2, और Z2 ये है, Z2 ये वाला पार्ट है, Z2 मेरा ये पार्ट था, ये। और डिवीजन वाला ये यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक आ गया, Z1 Z2 2 और 1.3, और Z1 मेरे पास ये तीनों को ग्राफिकली, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और ये मैंने ग्राफिकली इनको शो कर लिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.2 का ये देखने लगे हम लोग, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो लास्ट पार्ट में देखें तो क्या आ रहा है, Z1 क्या है आपके पास, -4 है, और -6 आयोटा है। इसको यूं करके लिख सकता हूँ, -4 -6, ओके। और Z2 है मेरे पास 1 प्लस आयोटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1, 1, ठीक है। Z1 Z2 को हम प्लॉट कर लेंगे, पहले इनकी डिवीजन कर लेते हैं ना। Z1 डिवीजन Z2, Z1 के आपके पास है जी -4 -6 आयोटा, और डिवीजन में का मतलब इसके नीचे है ये 1 प्लस आयोटा है। जब नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसी के कंजुगेट के साथ। कंजुगेट के साथ के तो 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, यहाँ भी 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, -4 6 आयोटा, -6 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, नीचे आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। हॉरिजॉन्टली चलते हैं तो मेरे पास आ जाएगा -4 -6 आयोटा -6 आयोटा +6 आयोटा का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और इसको अगेन ले चलते हैं, -4 -12 आयोटा, कितना आ गया, -12 आयोटा, और ये आ जाएगा -6 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाली तो -6 हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और नीचे 2 हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया। इसको और आगे ले चलते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 और 4 कितने हो गए, 10 -10 -12 आयोटा ओवर 2 हो गया। 2 को दोनों से डिवाइड कर लेंगे, 10 से भी 2 डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, देखें, -5 -6 आयोटा। तो ये डिवीजन हो के ये आपके पास आया Z1 डिवीजन Z2, इसको मैं लिख सकता हूँ -5 -6, ठीक है। अब इसको हम प्लॉट की तरफ चलते हैं, पहले Z1 को लिख लेते हैं, ग्राफ बनाया हुआ मैंने, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, इनके ऊपर प्लॉट करते हैं। Z1 क्या है आपके पास, -4 -6 Z1 है आपके पास -4 -6, ठीक है। -4 ये है आपका, और -6 का मतलब है यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा थोड़ा सा,
ये -1 -2 -3 -4 -5, ये -6, ये आपका क्या आ जाएगा Z1, क्या आ जाएगा Z1। इसको मैं कर लेता हूँ, लाइन ड्रा कर लेते हैं, ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ तक, और इसको एरो बना लेते हैं। ये मेरा Z1 आ गया। अब Z2 क्या है मेरे पास, वो देख लेते हैं क्या है। 1 और 1, वेरी सिंपल। 1 और 1 कहाँ पे आता है, ये 1 है और ये 1 है। पहले यहाँ से इधर जाएंगे 1, ये 0 है, 0 से 1, और यहाँ Z2 है आपके पास 1 और 1, और आपने लाइन खींच लेनी है यहाँ से यहाँ तक की, एरो बना लेना है, ठीक है। अब Z1 भी शो कर दिया, Z2 भी शो कर दिया, अब इनका डिवीजन शो करनी है, Z1 डिवीजन Z2। वो क्या था, -6, ये था आई थिंक, चेक कर लेते हैं। -5 और -6 था, मैंने उल्टा लिख दिया है, इनको रेज कर लेते हैं। -5 और -6, अगेन कंटिन्यू कर लेते हैं, -5 और -6। -5 का मतलब इधर आपने चलना है, आप ले लें, ये भी हो गया, ब्लू वाली लाइन लेते हैं, -5 ये आ गया, -6 -5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसको शो करेंगे, ये आपका क्या है, और इन ओरिजेंटल लाइन आपने खींचनी है यहाँ से, ओरिजेंटली यहाँ से स्केल की मदद से ना, ये बन गया, ये आपकी डिवीजन वाली लाइन है, Z1 डिवीजन Z2 को इस लाइन से, ये जो ब्लू वाली लाइन खींची है, इससे मैंने शो कर दी है, ठीक है। माइनस, अब ग्राफ देखें आपके पास क्या है, ये ग्राफ आपका बना है, इसमें Z1 भी शामिल है, Z2 भी शामिल है, और दोनों को डिवाइड करने के बाद -5 और -6 को मैंने शो किया है। इस तरह आपने ग्राफिकली शो करना है, ठीक है। आपने इसका समझना है, प्रैक्टिस करनी है, और जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर रियल नंबर, और जो इमेजिनरी एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है, उसके ऊपर इमेजिनरी नंबर को शो करना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई डिफिकल्टी हुई हो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।